हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बहुत सारे रंग बिरंगे क्रोटन्स के बारे में जो आपके गार्डन को खूबसूरत बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गार्डन क्रोटन की। देखिए, इसकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती हैं और ये कई रंगों में होता है। जैसे इसमें पीले रंग की धारीदार पत्तियां हैं और हरे रंग की पत्तियां हैं। तो ये क्रोटन दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। आप देख सकते हैं इसका जो प्रोपोगेशन होता है, नीचे रूट्स होती हैं, टहनी काट कर जड़ तैयार हो जाता है। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं कोडियम क्रोटन्स की। ये देखिए पतली पत्तियां होती हैं, इसमें भी पीले और हरे रंग की ये पत्तियां होती हैं। विशेषकर फरवरी के बाद इसमें नए नए किल्ले आते हैं और ये अराउंड द ईयर यानी पूरे वर्ष ये पौधे सुंदर और खूबसूरत दिखते हैं। देखिए, कटिंग्स के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। कटिंग्स लगाकर पानी में रख सकते हैं या फिर आप रूटेक्स नामक हार्मोन में डिप करके इसको ज़मीन में लगा देने से भी नई नई जड़ें आ जाती हैं और पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको दी जा रही मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। अब बात करेंगे जो तीसरे नंबर पर एक्ल्फा बिल्किसियाना से। ये जो क्रोटन है ये रंग बिरंगा पत्तीदार होता है और बड़ा ही बेहद खूबसूरत लगता है। हार्ट शेप में इसकी पत्तियां होती हैं और जब पत्तियों का रंग ही इसकी खूबसूरती का विशेष दिखने में खूबसूरती का रीजन होता है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसको भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। चौथे नंबर पर बात करेंगे गोल्डन डस्ट। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो अंडाकार होती हैं, पतली होती हैं और छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। जितना ही धूप में रहेगा उतनी ही अधिक पत्तियां पीली होंगी और लगेगा कि चारों तरफ से हमने पीला पेंट कर रखा है। तो आप अगर बॉर्डर वगैरह में या फिर क्यारियों में या फिर गमले में भी इसको लगा सकते हैं तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसको भी कटिंग के द्वारा तैयार किया जाता है और ये क्रोटन का पौधा भी फरवरी के महीने में नए नए पत्ते देता है जो कि बेहद खूबसूरत होते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें नंबर पर बीपिंग फिग की। इसकी पत्तियां ऐसी लगती हैं बिल्कुल इस पे कि मोम चिपका हुआ हो, एकदम शार्प होती हैं और बहुत दूर से शाइन भी करती हैं। ये जो फिग का पौधा है ये दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। इसको भी हम एयर लेयरिंग या कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। पौधा जो है आप देखते होंगे रोड साइड या फिर क्यारियों में बाउंड्री के किनारे इसको लगा सकते हैं। जिस शेप में जहाँ हम लोग ढालना चाहें उसी शेप में पौधा ढल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये पौधा बहुत ही कॉस्टली बिकता है, बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। छठवें नंबर पर हम बात करेंगे बैरिकेटेड क्रोटन की। इसकी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और लंबी होती हैं और एकदम स्प्रिंग की तरह रोल की हुई होती हैं। बैगनी रंग हो जाता है। शुरुआती दौर में पत्तियां हरे रंग की होती हैं, फिर बाद में येलो कलर की हो जाती हैं और सबसे लास्ट में मैरून और डार्क रेड कलर की हो जाती है। आप देख सकते हैं इसमें कि नीचे की पत्तियां काफ़ी ब्राउन कलर में ली हुई हैं और ऊपर की पत्तियां जो हैं वो येलो कलर की हैं। इसको तेज़ धूप चाहिए रहता है। कम से कम महीने में 15 दिन आप इसे धूप में रखिए और 15 दिन आप इंडोर के तौर पर सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हैं। ये भी पौधा कटिंग के द्वारा तैयार होता है। फरवरी मार्च में नए नए किल्ले आ जाते हैं और फिर कम से कम 7 से 8 महीने तक ये पौधा इसी तरीके से पत्तियों से भरा रहता है और आपका जो घर है वो बड़ा खूबसूरत लगेगा। आप इंडोर के रूप में इस पौधे को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पौधा जो है जिसके बारे में हम बात करेंगे गोल्डन डस्ट की, 7वें नंबर पर रखे हैं इसको। ये भी पीले रंग की पतली पतली पत्तियां होती हैं जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। ये भी पौधा कटिंग के द्वारा तैयार होता है। फ्रेंड्स, फरवरी में नई पत्तियां आने के बाद ये पत्तियां दिसंबर जनवरी तक पौधे में लगी रहती हैं और जब पतझड़ आता है यानी कि जनवरी के बाद में ये फरवरी तक इसमें पत्तियां झड़ती हैं। फिर इसके बाद मार्च में पुनः नई पत्तियां आ जाती हैं। तो ये इस तरीके से गोल्ड जो क्रोटन्स हैं ये बहुत कम मेहनत में और कम पानी में और कम लागत में ये हो जाते हैं। आप इनको लगाकर अपने घर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। गमले में लगाकर, पॉट में लगाकर अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और बने रहिए मेरे साथ। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, किस पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। बाय बाय।